Hi, hey, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Hanwal is here, and today I have brought you this very interesting video in which we will learn some sentences where we have to put some conditions, and you can say these are the condition sentences, but you know how we use it, how we speak sentences, giving the conditions. So फ्रेंड, आज हम जो करने जा रहे हैं वो कुछ एक कंडीशंस के बारे में करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम कंडीशंस को यूज़ करते हैं और किस तरीके से इनमें इनके रूल्स डाले जाते हैं, रूल्स अपनाए जाते हैं। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए ये दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट, if you have to go to if you have to go out of country, what will you do? Is first, if you have to go to out of country, what will you do? तो यहाँ देखिए फ्रेंड, सबसे पहले ये हैव टू है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इफ यू हैव टू गो आउट ऑफ कंट्री, व्हाट विल यू डू। अब जो इसका सेंस बनता है वो क्या बनता है देख लीजिए। इसका सेंस बनेगा पड़ जाए, ठीक है। इफ यू हैव टू गो आउट ऑफ कंट्री, व्हाट विल यू डू। अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए, अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए तो व्हाट विल यू डू आप करेंगे। आप कहते हैं भाई, अगर ये करना पड़ जाए, अगर वहाँ जाना पड़ जाए, ऐसा करना पड़ जाए, तो इस कंडीशंस में आप हैव टू का यूज़ लगाते हैं और जो स्टार्ट करते हैं इफ से करते हैं। तो if you have to go out of country, what will you do। अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए, अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, पहला। सेकंड, you may have to go out of country, you may have to go out of country, you may have to, ये हमारा सेकंड यूज है। तो जो सेंस देता है कि आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आपको बाहर जाना पड़ सकता है। तो पड़ सकता है, यहाँ देखिए पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले में इफ यू हैव टू गो आउट ऑफ कंट्री, व्हाट विल यू डू। ठीक है फ्रेंड, व्हाट विल यू डू। एंड सेकंड में दिया यू मे हैव टू गो आउट ऑफ कंट्री, आपको जाना पड़ सकता है। ये भी कंडीशन है कि पढ़ सकता है। वैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड देयर इज सम कंडीशन ओवर हियर, यू विल फाइंड हियर देयर इज सम, पढ़ सकता है, तुम्हें ये करना पड़ सकता है। एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस यू विल फाइंड इफ यू हैव टू गो आउट ऑफ कंट्री, व्हाट विल यू डू। अगर आपको जाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब इसका क्या क्या है, रूल्स फॉर्मेशन आपकी है। तो फ्रेंड देखिए, हम रूल्स कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम इसको प्लेस करेंगे यहाँ इफ एंड उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट। वी विल पुट हियर इफ प्लस सब्जेक्ट, वी विल पुट हियर इफ प्लस सब्जेक्ट। अगर आपको जाना पड़ जाए तो इफ सब्जेक्ट, अब यह हैव और प्लस में टू, यह प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ सब्जेक्ट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे रिमेनिंग सब्जेक्ट आ जाता है जिसमें कि आपको ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद फिर आपका रेस्ट सेंटेंस पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, इफ प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर टू प्लस, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, और कोमा लगा के अदर पार्ट्स भी कर सकते हैं।
या यहाँ तक भी कंप्लीट हो सकता है। देखिए एक अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको रात में पढ़ना पड़ जाए तो इसकी बनाएंगे इफ यू हैव टू स्टडी लेट एट नाइट। If you have to study late at night, if you have to study late at night, अगर आप इसको आगे भी बना सकते हो, if you have to study late at night, can you do it? फिर आपका क्वेश्चन कि अगर आपको लेट स्टडी करना पड़ जाए, अगर आपको लेट स्टडी करना पड़ जाए, कैन यू डू इट? क्या आप कर सकते हैं? कैन, तो कैन इज अ मॉडल फॉर्म, कैन यू डू इट, एंड दिस वन इज अ इंटेरोगेटिव। ये फ्रेंड इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव में ही तो सेकंड पोर्शन इंटेरोगेटिव है। पर्सन टू, क्या आप कर सकते हो? इफ यदि यू हैव टू स्टडी करनी पड़ जाए लेट एट नाइट, रात देर तक स्टडी करना पड़ जाए, कैन यू डू इट? क्या आप कर सकते हो? तो इस टाइप के फ्रेंड्स है, इसमें कंडीशन इफ लगी है। इफ प्लस सब्जेक्ट यू हो गया, प्लस हैव प्लस टू प्लस V1, स्टडी इज द V1, एंड ये आपका एक तरीके से फ्रेज हो गया, एडवर्बल फ्रेज है लेट एट नाइट, क्योंकि ये दिखा रहा है आपको कि एडवर्ब ऑफ टाइम दिखा रहा, लेट एट नाइट, एंड कैन यू डू इट, ये इंटेरोगेटिव आ गया। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कहता इफ यू हैव टू सेल योर न्यू हाउस, will you? देखिए फ्रेंड, यहाँ क्या कह रहे हैं, इफ यू हैव टू सेल योर हाउस, न्यू हाउस, विल यू? अगर आपको अपना नया मकान बेचना पड़ जाए तो क्या आप बेचेंगे? विल यू? विल यू, यहाँ विल यू सेल लगा देंगे, लेकिन यहाँ जो अपना मीनिंग देगा वो फ्रेंड यही होगा, ठीक है। इफ यू हैव टू सेल योर न्यू हाउस, विल यू? इफ सब्जेक्ट यू, हैव टू यूज हो गया, V1 is the first, cell is the first form, and object your new house, पॉजिटिव केस है क्योंकि योर लग गया और न्यू हाउस इससे बिलोंग करता है, एंड विल यू एज ए इंटेरोगेटिव साइन है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा है आपसे तो ये आप बता सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड रूल की ओर। देखिए फ्रेंड, आप इस देख रहे हैं तो सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल देख लीजिए। सेकंड रूल में जब फॉर्मुलेट करेंगे हम तो वी हैव टू प्लेस, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मे हैव और उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेस करेंगे। वी विल यूज सब्जेक्ट फर्स्ट, देन मे हैव, देन टू, देन वर्ब की, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है फ्रेंड्स, इनको हम यूज करेंगे। अब देखिए, यू हैव गिवन हियर टू सेंटेंसेस, आपको यहाँ दो सेंटेंस दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला व्हाट वी हैव टू डू, we have to place like this, as per this formula.
क्या कहते हैं, तुम्हें जाना पड़ सकता है, तो तुम्हें सब्जेक्ट यू अब जाना पड़ सकता, मे हैव टू, मे हैव पुट करेंगे मे हैव टू, मे हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेस करेंगे, मे हैव टू गो। आप जहाँ भी जाना सकते हैं वहाँ आगे लिख सकते हैं, यू मे हैव टू गो आगरा, यू मे हैव टू गो ताजमहल, यू मे हैव टू गो योर ऑफिस दिस टाइम, यू मे हैव टू गो। आप सेकंड फॉर्म में, सेकंड सेंटेंस में तुम्हें टीम में खेलना पड़ सकता है, तुम्हें टीम में खेलना पड़ सकता है, यानी एक साइड का, दिस इज ए काइंड ऑफ like a possibility that you will do in the future, right? आपको करना पड़ सकता है, यानी इस तरीके से ये आप, तो देखिए फ्रेंड, जो सेकंड सेंटेंस दिया है तुम्हें टीम में खेलना पड़ सकता है, तो एज पर रूल वी विल पुट हियर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यू है, यू and may have to, this is may have to। अब क्या करना पड़ सकता है, you may have to, तुम्हें खेलना पड़ सकता है, you may have to play, this is a first form। अब तुम्हें टीम में खेलना पड़ सकता है, you may have to play in the team। फ्रेंड्स देखिए, यू तुम्हें टीम में खेलना पड़ सकता है, तुम्हें टीम में खेलना पड़ सकता है, तो फ्रेंड्स हियर यू मे हैव टू प्ले इन द टीम, भाई कोई टीम है तो उसमें डिमांड की जा रही है, तो उसको कह रहे हैं किसी को, किसी भी बॉय को कि भाई आपको टीम में खेलना पड़ सकता है, तो एज पर दिस फॉर्मूला, एज पर दिस स्ट्रक्चर वी विल प्लेस सब्जेक्ट मे हैव टू V1, this is subject may have to play and play in the team, this is the object। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए जो अभी पहला जो न्यू सेंटेंस है, उस राजा को अपनी नौकरी से रिजाइन करना पड़ सकता है, यानी इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो देखिए फ्रेंड, अगर ये सेकंड सेंटेंस अगर आप लेंगे तो आप इसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे आप कमेंट में कर दे सकते हैं। तो इसमें हम बनाएंगे, राजा को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ सकता है, ये एडवांस स्ट्रक्चर है, राजा को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ सकता है, सब्जेक्ट है राधा, तो विल राइट हियर राधा। राधा सब्जेक्ट, देन प्लेस करेंगे मे हैव टू, अब क्या करना पड़ सकता है, राधा को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ सकता है, तो राधा मे हैव टू रिजाइन। रिजाइन का मतलब फ्रेंड यहाँ होता है इस्तीफा देना, नौकरी छोड़ना, रिजाइन देना, और रिजाइन एज अ मे हैव टू रिजाइन फ्रॉम जॉब। Radha may have to resign from the job, Radha may have to resign from the job। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। आइए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, और फिर आप मुझे कमेंट्स में देना कि आपको फ्रेंड्स किस प्रकार के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, या कोई अन्य इंफॉर्मेशन विच यू मे सजेस्ट, देन आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर, आई विल ट्राई टू फुलफिल योर रिकमेंडेशन। और तो फ्रेंड्स देखिए, आगे चलते हैं किस तरीके से अदर फॉर्मेट करते हैं।